अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। नंबर बॉन्ड हैं ग्रेड 1 एन और ऑनवर्ड्स के लिए। किसी ने मुझे कहा था कि अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो नंबर बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दें बच्चों के लिए। सबसे पहली बात कि नंबर बॉन्ड होते क्या हैं। नंबर बॉन्ड्स में हम एडिशन भी करते हैं और सब्ट्रैक्शंस भी करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब नंबर बॉन्ड हम बनाते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट देन सेकंड पार्ट। और अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो उससे मिलके बनने वाली चीज़ होल कहलाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पार्ट में 2 हैं और एक पार्ट में मेरे पास 4 हैं, तो 2 + 4, 4 इन माई माइंड, 2 फिंगर्स आउट, 4, 5, 6, तो आई हैव अ 6 नंबर एज अ होल। तो जब हम किसी भी नंबर बॉन्ड की बात करते हैं तो फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि उसमें 2 पार्ट होंगे, एक होल होगा। मोस्टली जब हम किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ, ठीक है, और मैं अपना वो चेंज करूँ पेन ताकि बच्चों को थोड़ा समझ आए। ओके, अगर यहाँ मैं लिखती हूँ 9, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया है 5, मोस्ट ऑफ द नंबर बॉन्ड हैविंग अ बिगर नंबर ऑफ द टॉप ऑफ द साइड, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर की तरफ आता है, तो वो हो जाता है। अगर मैंने 5 लिख दिया है तो इट मीन्स यहाँ पर दोनों के ऐड होने से ये नंबर बना है, यानी कि 5 के अंदर यहाँ वाला पार्ट ऐड करूँगी तो मेरे पास होल आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ का मालूम करना है, तो इसका मकसद है जो चीज़ यहाँ पर हमारे पास प्लस में है वो यहाँ पे हमारे पास माइनस होगी। ये थोड़ा सा बिगेस्ट रूल है बट कोई ऐसा सच इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 9 - 5 आपको पता है हम किस तरीके से करते हैं सब्ट्रैक्शन। आपने 5 जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे आपने बिगेस्ट नंबर की तरफ पढ़ना है। 5, 6, 7, 8 एंड 9 वी गेट 4 फिंगर्स इन आवर हैंड। तो अब मुझे ये मालूम हो गया है कि नंबर बॉन्ड मेरे पास जो बना है वो 5 + 4 = 9 बना है, ठीक है। असल में जो छोटी क्लासेस होती हैं उसके अंदर ये सब करने के लिए तो नंबर बॉन्ड आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें ये वाली बातें तो होती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक लिखा हुआ आ जाता है। जैसे अगर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो आपको नंबर बॉन्ड बताना है। तो 3 + 2 = 5, वी गेट 5 एज अ होल। तो ये थोड़ी सी एक जो है आपको पता होना चाहिए कि होल किस तरह बनता है, पार्ट को हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें सिर्फ एडिशन दी जाती है पार्ट और पार्ट टू पार्ट, तो हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट में ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर के तौर पे होल आ जाता है। एक प्रैक्टिस और करके देखते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर 7 है एंड देन आई आस्क अबाउट एट 3, 7 + 3, 7, 8, 9 एंड 10, वी गेट 10 एज अ होल नंबर। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शंस हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। छोटे बच्चों की जितनी मेंटल मैथ्स अच्छी होती है, नंबर बॉन्ड उतने अच्छे तरीके से बच्चों को समझ आ जाते हैं। प्लेसिंग का प्रॉब्लम है, जहाँ प्लेसिंग नहीं दी गई तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे बड़ा नंबर ऊपर रखना है। जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन इस तरह लिखा होता है 7 + 3 = 10, प्लेस इन द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ये ऊपर लेकर आना है, ये मेरा नीचे जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो = के बाद आंसर ये वाला आया है, ये मेरा होल पार्ट कहलाता है। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, पार्ट + पार्ट = होल। तो आप एक पार्ट को जब ऊपर रखना है तो आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि मैं 3 ऊपर रखूँ या 7 ऊपर रखूँ। अगर आपको गिवन यहाँ पर 3 है तो ऑब्वियसली 7 नीचे आएगा, लेकिन अगर आपको गिवन नहीं है तो हमेशा बड़ा पार्ट आप ऊपर लेकर जाएँ, देन आप छोटे नंबर को नीचे ले आएँ। तो बिगेस्ट नंबर आपने ऊपर के साइड पे रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर आपने नीचे रखना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 क्लास के अपग्रेडेड काम कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आता है वो ये आंसर होता है। लेकिन अगर मुझे होल गिवन हो, ठीक है, अगर मुझे होल गिवन हो देन मुझे एक पार्ट भी गिवन हो, ठीक है, तो हाउ वी गेट द अनदर पार्ट। तो आप ये कर सकते हैं कि 10 तो होल है हमारे पास, माइनस करेंगे 1 पार्ट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकंड पार्ट का आ जाएगा। तो 10 - 7, let's start 7 to onwards, 7, 8, sorry, what comes after 7? 8, 9 and 10, we get 3 as a another part.
तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करके होल आएगा, लेकिन हमें होल गिवन है, हमें एक पार्ट गिवन है, तो होल में से पार्ट को माइनस करके हमारे पास दूसरा पार्ट आ जाएगा। ये इस तरह भी लिखा जा सकता था कि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अगर हमें 3 गिवन था तो हमें 7 इस तरीके से निकालना था। हमारे पास नंबर बॉन्ड 2 तरीके से बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 5 तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड अदर प्लेसमेंट हो सकती है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आप सब्ट्रैक्शन में भी इस तरीके से इसी ऑर्डर पे आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नंबर बॉन्ड बिल्कुल कंफ्यूज होने की चीज़ नहीं है। पहले एडिशन ऑफ सिंपल नंबर्स के साथ आप स्टार्ट करें। बच्चों को 2 से 3 नंबर बॉन्ड बनाने के लिए दें। आप उनको सम लिख के दें, उन्होंने बोले कि इनको नंबर बॉन्ड में प्लेस करके दें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इसके यूज टू हो जाते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मुझे जिन्होंने कहा था वीडियो के लिए वो ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगी। द मदर ऑफ़ तलहा, और आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अल्लाह करे कि ये आपको समझ भी आए, बच्चे के लिए भी आसानी बने। तो जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।